केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे पास आज पहले के मुकाबले एक साल क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा है, आज हमारे पास उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसलिए मेरी आज यहाँ आने का पर्पस ये था कि एक तो प्रेजेंट सिनेरियो को फीडबैक तो जो मिलता है उसके साथ साथ मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, आप सबके मुंह से भी मैं सुन के समझूं, फिर कहाँ कहाँ हम लोगों के लिए सुविधाएं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोविड के लोगों के लिए भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो, और नॉन कोविड में जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कीमत पे जो सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए वट एवर द सिचुएशन में भी, वो भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। उसके लिए हम आज की परिस्थिति में क्या उसमें अपने सिस्टम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं। तो इस दृष्टि से मेरी आपसे मैं वो सारी जो बातें यहाँ एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे हैं, कितने कोविड पॉजिटिव हैं, कितने एनआईसी झज्जर में चले गए हैं, ये सब मैं निटी ग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन दो तीन मेरे आपको सुझाव हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, और जो एक साल में सवा साल में इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो एक कोविड वॉरियर्स ने देश के बीच में इज्जत कमाई है, जो सम्मान कमाया है, जो सारे देश के लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को, और उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी इमर्ज हुई जिसको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया। इन्होंने जो भी कुछ इज्जत कमाई है वो अपनी मेहनत के कारण कमाई है, वो अपनी सिंसियरिटी के कारण कमाई है, वो अपनी ईमानदारी के कारण कमाई है, और वो अपनी जो उनकी मानवता के प्रति जो ड्यूटी थी उस की गहराई और गंभीरता और सिंसियरिटी के कारण कमाई है। वो ना तो ज़बरदस्ती उन्होंने छीनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो सेल्फ अर्नड है, और उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, उसको भी प्रिजर्व करना। और जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा टीचर होता है। सिर्फ हमें हमारा दृष्टिकोण उसके हिसाब से उसको नए सिरे से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो इस चैलेंज के अंदर हम लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सोचती है, लेकिन आप अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप उसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू है वो आपको दिखाई देता है। दूर से हम देखते हैं तो शायद हमारे को उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है। इसलिए आप जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर आज की जो परिस्थिति है या उस परिस्थिति को भी और हम कुछ फर्दर भी एनलार्ज या स्केल अप करके देख लें कि शायद ये और इतना बढ़ भी जाए, तो भी हमें उस परिस्थिति में और क्या क्या अमेंड्स करने हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं, और उसके लिए मेरा सुझाव है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली करें। यहाँ पर भी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक सिंबॉलिक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहकर, और इसके अंदर से भी जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आप करते हैं यहाँ पर, उनको भी हम तुरंत साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। डिपार्टमेंट में भी
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ चेंजेस करने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई फाइल पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको समस्या सामने दिखाई दे रही है, उसका आपको लगता है ये सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको अपनी आज की परिस्थिति में अपने अपने सिस्टम्स के अंदर उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिपेंडेंस है। और कोई ऐसे कोई तो एम्स में कोविड को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।